पहले तो तुम्हारी माँ थी, कुछ ना कुछ भेज ही देती थी, अब तो वो भी मर गई। अब क्या आएगा तुम्हारे घर से? तुम हमारे किसी काम की नहीं हो, ना जहेज ना औलाद, आखिर तुम हो किस लिए? मनोज हर वक्त सोती ही रहती है, उठ और नाश्ता बना दो मेरे लिए। गांव के इस छोटे से मोहल्ले में आज एक अजीब सी रौनक थी। घर के सहन में रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई थीं। दीवारों पर सादा मगर खूबसूरत कपड़े टांगे गए थे और औरतों की धीमी धीमी बातों और कहकहों की आवाजें फजा में गूंज रही थीं। ये दिन था ज़ैनब की शादी का। ज़ैनब जो एक यतीम बाप की बेटी और एक मेहनती माँ की इकलौती औलाद थी, आज दुल्हन बनी बैठी थी। उसके हाथों पर मेहंदी की खुशबू कमरे में फैली हुई थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून और हल्की सी घबराहट भी छुपी हुई थी। आईने के सामने बैठी वो बार बार अपने चेहरे को देखती और फिर आहिस्ता से नजरें झुका लेती। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक खामोश दुआ, या अल्लाह मेरी उस नई जिंदगी को आसान बना दे। कमरे के एक कोने में उसकी मां बैठी थी। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में नमी साफ नजर आ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ैनब के पास आई, उसके सर पर हाथ फेरा और नरमी से बोली, बेटा, मैंने हमेशा तुम्हें सब्र और अल्लाह पर यकीन सिखाया है। आज भी बस यही कहना है, जो भी हो सब्र करना। ज़ैनब ने सर हिलाया, लेकिन दिल के अंदर कहीं एक अनजाना सा खौफ बैठ गया। जब रुखसती का वक्त आया तो वो लम्हा सबके लिए भारी हो गया। ज़ैनब अपनी माँ से लिपट कर रो रही थी। उसकी माँ बार बार उसे सीने से लगाते जैसे वक्त को रोक लेना चाहती हूँ। मेरी बेटी, अपना ख्याल रखना। ये अल्फाज ज़ैनब के दिल में उतर गए और उसके आंसू जैसे दिल की गहराइयों से बहने लगे। रहमान का घर एक आम सा पुराना तर्ज का मकान था। सहन में एक चारपाई बिछी थी और दीवारों पर वक्त के निशान नुमाया थे। दरवाजे पर खड़ी थी गजाला, ज़ैनब की सास। इब्तदा में उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। आओ बेटा, ज़ैनब ने झुककर सलाम किया। गजाला ने सर पर हाथ रखा, मगर उस लम्स में वो गर्मी नहीं थी जो एक माँ के हाथ में होती है। पहले चंद दिन सब कुछ ठीक रहा। ज़ैनब को प्यार से बुलाया जाता, उससे नर्म लहजे में बात की जाती। रहमान भी ज्यादा कुछ नहीं कहता था। ज़ैनब को लगा शायद उसकी दुआएं कबूल हो गई हैं, मगर ये सिर्फ एक खामोश तूफान से पहले की खामोशी थी। चांद दिन गुजर चुके थे। घर का माहौल वो नहीं रहा था जो शादी के इब्तदाई दिनों में था। वही सहन, वही दीवारें, वही चारपाई, मगर अब उन सब में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सुबह होती तो ज़ैनब मामूल के मुताबिक उठती और अपने कामों में लग जाती। चूल्हे की हल्की आंच, बर्तनों की आवाज और उसके कदमों की हल्की सी आहट, यही अब उस घर की वाहिद जिंदगी थी। मगर रहमान का रवैया बदल चुका था। वो पहले की तरह ज़ैनब से बात नहीं करता था, न कोई मुस्कुराहट, न कोई नरमी, बस एक सर्द सा रवैया, जैसे वो किसी अजनबी के साथ रह रहा हो। ज़ैनब ने कई बार महसूस किया कि रहमान और उसकी माँ वजाला अक्सर सहन के एक कोने में बैठकर आहिस्ता आवाज में बातें करते हैं, और जब भी ज़ैनब करीब जाती उनकी बातें रुक जाती और एक अजीब सी खामोशी छा जाती। ज़ैनब के दिल में हल्का सा शक पैदा होता, मगर वो फौरन उसे झटक देती। शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूं। वो अपने दिल को मुतमईन करने की कोशिश करती। गजाला अब अक्सर अकेली सहन में बैठी रहती। उसकी नजरें कहीं दूर जमी रहती हैं, जैसे वो किसी गहरी सोच में खोई हुई हो। कभी वो अपने हाथों की लकीरों को देखती, कभी आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से बड़बड़ाती, हमें क्या मिला उस शादी से? ये सवाल पहले सिर्फ एक ख्याल था, फिर ये एक शिकवा बन गया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये शिकवा लालच में बदलने लगा। एक रात घर में मुकम्मल खामोशी थी। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक-टक सुनाई दे रही थी। गजाला ने आहिस्ता से रहमान को आवाज दी, रहमान उधर आओ। रहमान आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आकर बैठ गया। गजाला ने उसकी तरफ देखा और फिर धीमी मगर भारी आवाज में कहा, बेटा, तुमने कभी सोचा तुम्हारी शादी में हमें क्या मिला?
रहमान ने चूक कर मां की तरफ देखा। अम्मी, वो लोग गरीब थे। गजाला के चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट आई। तो क्या हुआ? आजकल लोग कर्ज लेकर भी देते हैं। हमने क्यों छोड़ दिया? ये अल्फाज जैसे जहर की तरह रहमान के दिल में उतर गए। उस रात के बाद रहमान बदलने लगा। वो अब अक्सर अकेला बैठा सोचता रहता। उसके जहन में बार बार एक ही सवाल गूंजता, मुझे क्या मिला? ये सवाल आहिस्ता आहिस्ता एक एहसास में बदल गया, और फिर ये एहसास लालच में बदल गया। अब उसे ज़ैनब की सादगी नहीं, उसकी कमी नजर आने लगी। एक दिन दोपहर के वक्त ज़ैनब बावर्ची खाने में खाना बना रही थी। चूल्हे की हल्की आंच उसके चेपर पड़ रही थी। तभी रहमान अंदर आया। उसके कदमों की आवाज सुनकर ज़ैनब ने मुड़कर देखा। जी, कुछ चाहिए आपको? रहमान ने सीधे लहजे में कहा, अपनी मां से कहो कुछ पैसे दे दे। ये सुनकर ज़ैनब के हाथ रुक गए। जी, उसकी आवाज में हैरत थी, लेकिन वो तो खुद मुश्किल से। रहमान का चेहरा सख्त हो गया। मैंने कहा ना, कहो उनसे। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा सख्त थी। ज़ैनब खामोश हो गई। उसके दिल में जैसे कुछ टूट गया हो। वो जानती थी कि उसकी मां किन हालात में जिंदगी गुजार रही हैं, मगर वो ये भी जानती थी कि शौहर की बात मानना उसके लिए लाजिम है। अगले दिन ज़ैनब अपनी मां के घर पहुंची। दरवाजा खोला। अंदर वही सादा सा घर, वही पुरानी चीजें। उसकी मां एक कोने में बैठी थी। अम्मी, ज़ैनब की आवाज में झिझक थी। मां ने फौरन उसके चेहरे को देखकर सब समझ लिया। क्या हुआ बेटा? ज़ैनब ने नजरें झुका ली। वो कुछ पैसे मांग रहे हैं। चंद लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। मां ने आहिस्ता से आंखें बंद की। उनके चेहरे पर थकन और दर्द साफ नजर आ रहा था, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी तनख्वाह वक्त से पहले ले ली। एक पड़ोसी से उधार लिया। अपनी दवाइयां लेना छोड़ दे, सिर्फ इसलिए कि बेटी का घर कायम रहे। ये एक बार नहीं हुआ, ये बार बार हुआ। हर बार ज़ैनब शर्मिंदगी से जाती और उसकी मां खामोशी से सब बर्दाश्त करती। गजाला अब खुले आम कहती, पहले तो कुछ आ भी जाता था, अब तो वो भी नहीं। रहमान भी अब नरम नहीं रहा था। एक दिन रहमान ने फिर कहा, इस बार ज्यादा पैसे लेकर आना। ज़ैनब का दिल जैसे डूब गया। ज़ैनब के कदम भारी होते जा रहे थे। हर कदम के साथ उसका दिल और ज्यादा डूब रहा था। रहमान के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे, इस बार ज्यादा पैसे लेकर आना। वो जानती थी ये कहना कितना मुश्किल होगा, मगर वो फिर भी चल रही थी, सिर्फ उस उम्मीद में कि शायद सब ठीक हो जाए। जब ज़ैनब अपने घर के दरवाजे तक पहुंची तो उसने देखा दरवाजा आधा खुला हुआ था। हुआ के हल्के झोंके से वो आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था। चर की मध्यम आवाज पैदा हो रही थी। ज़ैनब का दिल जोर से धड़का। अम्मी, उसने आहिस्ता से आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो इंसान के दिल में खौफ भर दे। ज़ैनब आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुई। हर कदम जैसे जमीन पर नहीं बल्कि उसके दिल पर पड़ रहा था। घर वैसा ही था, सादा, खामोश, मगर आज उस खामोशी में कुछ अलग था। अम्मी, उसने एक बार फिर आवाज दी। उसकी नजर कमरे के अंदर गई और वो वहीं जम गई। उसकी मां बिस्तर पर लेटी हुई थी, मगर वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। उनका चेहरा जर्द हो चुका था, सांसें बहुत धीमी थीं, आंखें आधी बंद। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों से बीमार हो। ज़ैनब भागकर उनके पास पहुंची। उसने फौरन उनका सर अपनी गोद में ले लिया। अम्मी, आपको क्या हुआ? आपने बताया क्यों नहीं? उसकी आवाज कांप रही थी। मां ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। उनकी नजर जैसे ही ज़ैनब पर पड़ी, उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर वो मुस्कुराहट दर्द से भरी हुई थी। दई बेटा। उनकी आवाज बहुत कमजोर थी। ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मी, आपने दवा क्यों नहीं ली? मां ने आहिस्ता से सर हिलाया। पैसे नहीं थे। ये अल्फाज ज़ैनब के दिल में तीर की तरह लगे। फिर वो धीमी आवाज में बोली, मैं सोच रही थी कि कहीं तुम्हारा घर खराब न हो जाए। उनकी सांसें टूट रही थीं, इसलिए मैंने दवा नहीं ली। ये सुनकर ज़ैनब के हाथ कांपने लगे। उसकी जबान जैसे बंद हो गई। वो जो पैसों की बात करने आई थी,
अब उसमें हिम्मत ही न रही। उसने अपनी माँ को मजबूती से पकड़ लिया। अम्मी, आप ऐसी बातें न करें, मैं अभी दवा लाती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने आहिस्ता से अपना हाथ उठाया और ज़ैनब का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उनके हाथ ठंडे हो रहे थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कहा, ज़ैनब बेटा, सब्र करना, अल्लाह तुम्हारे साथ है। ज़ैनब रोती रही, अम्मी प्लीज बात करें, मुझे छोड़कर न जाएं। मगर इसी लम्हे उनकी गिरफ्त ढीली होने लगी, सांसें रुकने लगीं, आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गईं। अम्मी, ज़ैनब ने हिलाया। अम्मी, मगर अब सब खत्म हो चुका था। उसकी मां की आखिरी सांसें भी टूट चुकी थीं। उनकी मां उस दुनिया से जा चुकी थीं। घर में अब वाकई खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो चीख चीख कर कह रही थी कि ज़ैनब अब वाकई अकेली हो गई है। ज़ैनब की हालत ऐसी थी जैसे उसकी रूह निकल गई हो, मगर वो फिर भी उठी, अपनी आंखों से आंसू पोंछे और वापस अपने ससुराल की तरफ चल दी। रहमान, मेरी माँ। उसकी आवाज टूट रही थी। वो नहीं रही। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर हाथ जोड़ लिए। बराह करम, कफन दफन का बंदोबस्त कर दे। रहमान ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। हम क्यों करें? उसका लहजा बिल्कुल सर्द था। वजाला ने मुंह फेर लिया। हम पर कोई फर्ज नहीं। ज़ैनब का दिल टूट गया। ये सुनकर ज़ैनब जैसे अंदर से मर गई। उसने मजीद कुछ नहीं कहा। जब मोहल्ले वालों को पता चला तो वो फौरन आ गए। एक बूढ़ी औरत ने ज़ैनब को गले लगा लिया। बेटी, रो मत, हम हैं ना। उन्होंने गुस्ल दिया, कफन का बंदोबस्त किया, जनाजा पढ़वाया। वो लोग जो रिश्तेदार नहीं थे वही उसके अपने बन गए। जनाजे के दिन ज़ैनब एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें खुश्क हो चुकी थीं। तभी रहमान आया। चलो वापस। ना कोई अफसोस, ना कोई हमदर्दी। ज़ैनब ने एक आखिरी बार अपने घर को देखा। वो घर जहां उसकी मां थी, जहां उसकी दुनिया थी। और फिर वो खामोशी से रहमान के साथ चल दी। अब ज़ैनब चल तो रही थी, मगर हकीकत में वो वहीं मर चुकी थी। ज़ैनब की मां के इंतकाल के बाद जैसे उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। वो घर जो पहले ही उसके लिए अजनबी सा था, अब मुकम्मल तौर पर एक कैद खाने में बदल चुका था। अब ना कोई सहारा था, ना कोई सुनने वाला, ना कोई ऐसा शख्स जिसके सामने वो अपने दिल का बोझ हल्का कर सके। वजाला और रहमान के रवैये में जो थोड़ी बहुत नरमी पहले कभी कभार नजर आ जाती थी, अब वो भी मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी। अब उनके लहजों में सिर्फ सख्ती थी, आंखों में नफरत और बातों में जहर। सुबह का वक्त होता तो ज़ैनब अभी आंखें भी पूरी तरह ना खोल पाती कि गजाला की तेज आवाज उसके कानों में गूंजती। मनोज हर वक्त सोती ही रहती है, उठ और नाश्ता बना दो मेरे लिए। अभी तक सो रही हो? घर का सारा काम पड़ा है, या हम तुम्हारे नौकर हैं? ज़ैनब हड़बड़ा कर उठती, जल्दी जल्दी दुपट्टा संभालती और बगैर कुछ कहे काम में लग जाती। घर के काम अब उसके लिए सिर्फ काम नहीं रहे थे, बल्कि एक आजमाइश बन चुके थे। सुबह से शाम तक मुसलसल बर्तन धोना, कपड़े हाथ से रगड़ रगड़ कर साफ करना, पूरा सहन साफ करना, खाना बनाना, बार बार बनाना, फिर भी सुनना कि ठीक नहीं बना। ज़ैनब के हाथों की नरम जिल्द अब खुरदरी हो चुकी थी, उंगलियों पर छाले पड़ चुके थे, मगर किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। गजाला अक्सर उसके करीब आकर तंजिया अंदाज में कहती, पहले तो तुम्हारी माँ थी, कुछ ना कुछ भेज ही देती थी, अब तो वो भी मर गई, अब क्या आएगा तुम्हारे घर से? पहले तो तुम्हारी माँ थी, कुछ ना कुछ भेज ही देती थी, अब तो वो भी मर गई, अब क्या आएगा तुम्हारे घर से? ये अल्फाज ज़ैनब के दिल में तीर की तरह उतरते। वो सर झुका लेती, आंखों में आंसू भर आते, मगर वो कुछ न कहती। रहमान भी अब वैसा नहीं रहा था जैसा शुरू में था। वो अक्सर गुस्से में कहता, तुम हमारे किसी काम की नहीं हो, ना जहेज ना औलाद, आखिर तुम हो किस लिए? तुम हमारे किसी काम की नहीं हो, न जहेज न औलाद, आखिर तुम हो किस लिए? ज़ैनब ये सब सुनती रहती, उसका दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो रहा होता। रात को जब सब सो जाते, ज़ैनब खामोशी से एक कोने में बैठ जाती, अपने जख्मों को देखती, अपने हाथों की हालत पर नजर डालती।
और फिर आहिस्ता से आंसू बहने लगते। वो आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहती, या अल्लाह, मैंने क्या कसूर किया है। उसके सवाल का कोई जवाब नहीं आता, सिर्फ खामोशी। पहले जब वो परेशान होती थी तो अपनी माँ के पास जा सकती थी, उनके गले लगकर रो सकती थी, मगर अब वो दरवाजा भी बंद हो चुका था। अब न कोई फोन करने वाला था, न कोई पूछने वाला। वो वाकई अकेली हो चुकी थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, गजाला और रहमान का रवैया और भी सख्त होता गया। अब वो जानबूझकर उसे थकाते, एक ही काम बार बार करवाना, बिला वजह डांटना, छोटी छोटी बातों पर चीखना। उनके दिलों में जरा सा भी एहसास नहीं था। न उन्हें इस बात का ख्याल था कि ज़ैनब अभी अभी अपनी मां को खोकर आई है, न उन्हें उसके दुख का अंदाजा था, बल्कि वो उसके जख्मों पर मजीद नमक छिड़कते। ज़ैनब अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों की चमक खत्म हो चुकी थी, चेहरे की रौनक मांद पड़ चुकी थी। वो चलती तो लगता जैसे उसके कदमों में जान नहीं, बात करती तो आवाज में लर्जिश होती। एक दिन वो बर्तन धो रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, पानी में उसके आंसू मिल रहे थे, मगर पीछे से गजाला की आवाज आई, रोकर काम आसान हो जाएगा क्या, हाथ तेज चलाओ। सबसे तकलीफ दे बात ये थी कि गजाला और रहमान के दिलों में अब कोई नरमी बाकी नहीं रही थी। उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि ज़ैनब किस दर्द से गुजर रही है। उसने अपनी मां को खो दिया है, वो अंदर से टूट चुकी है, बल्कि वो उसे मजीद दबाने में लगे हुए थे। ज़ैनब अब सिर्फ एक जिस्म बनकर रह गई थी, जिसमें सांस तो थी मगर जिंदगी नहीं। वो काम करती, सुनती, रोती और फिर अगले दिन वही सब दोहराती। ये वो वक्त था जब ज़ैनब की जिंदगी में या तो सब खत्म होने वाला था या कुछ ऐसा होने वाला था जो सब बदल देगा। चंद ही दिन गुजरे थे कि एक दिन गजाला के पास उसकी एक पुरानी सहेली आई। वो बड़े फख्र से अपनी बातें सुना रही थी। मेरी बहू आने वाली है और लड़की वाले इतना जहेज दे रहे हैं कि पूछो मत, दुकान भी लेकर दे रहे हैं। ये सुनते ही गजाला के चेहरे का रंग बदल गया, उसकी आंखों में चमक आई, मगर ये खुशी की नहीं, लालच की चमक थी। इसी रात गजाला ने रहमान को अपने पास बुलाया। बेटा, देखा तुमने, लोग अपने बेटों की शादियों में क्या ले रहे हैं, और एक तुम हो। रहमान खामोश था, मगर उसके दिल में कुछ बदल रहा था। अम्मी, वाकई हमें भी कुछ मिलना चाहिए था। ज़ैनब की मां के इंतकाल के बाद जहां एक तरफ ज़ैनब अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ रहमान का रवैया भी यकसर बदल गया था। वही रहमान जो कभी शुरू के दिनों में कम से कम नरम लहजे में बात कर लिया करता था, अब जैसे एक अजनबी बन चुका था। घर में रहते हुए भी वो ज़ैनब से नजरें चुराता, उससे बात करने से गुरेज करता। कई कई दिन गुजर जाते और रहमान ज़ैनब से एक लफ्ज भी न बोलता। ये खामोशी, ये नजरअंदाज करना ज़ैनब के लिए किसी चीख से कम न था। वो कई बार सोचती कि शायद आज वो उससे बात करेगा, शायद पूछेगा कि वो कैसी है, मगर हर बार उसकी उम्मीद टूट जाती। और अगर कभी रहमान को ज़ैनब से बात करनी भी पड़ती तो उसका अंदाज ऐसा होता जैसे वो किसी अजनबी या नौकर से बात कर रहा हो। ये काम अभी तक क्यों नहीं हुआ? तुम्हें एक सीधी सी बात भी समझ नहीं आती। उसके लहजे में सख्ती, गुस्सा और तहकीर साफ छलकती थी। ज़ैनब हर बार सर झुकाकर जी कह देती, मगर उसका दिल अंदर ही अंदर टूटता रहता। एक शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था, कमरे में हल्की सी सुनहरी रोशनी फैल रही थी। ज़ैनब कमरे के एक कोने में बैठी थी, उसके हाथ गोद में रखे थे, आंखें नम थीं। वो खामोशी से अपनी मां को याद कर रही थी। अम्मी, अगर आप होती तो मुझे यूं अकेला न छोड़ती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने नसीब पर रो रही थी, अपनी बेबसी पर, अपनी तन्हाई पर। अचानक दरवाजा जोर से खुला। गजाला तेज कदमों से अंदर आई। उसकी नजर जैसे ही ज़ैनब पर पड़ी, जो खामोशी से बैठी रो रही थी, तो उसका गुस्सा भड़क उठा। ये क्या तमाशा लगा रखा है? उसकी आवाज कमरे में गूंज गई। ज़ैनब चूक कर खड़ी हो गई, आंखों से आंसू पूंछने लगी। गजाला उसके करीब आई, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था।
रो रो कर घर में मनहूसियत फैलाई हुई है, जैसे पता नहीं कौन मर गया हो। ये अल्फाज सुनते ही ज़ैनब का दिल जैसे चीर गया। उसके लब कांपने लगे, मगर वो कुछ न बोल सकी। गजाला ने अचानक उसका हाथ जोर से पकड़ा और उसे झुंझोड़ते हुए बोली, एक तो बांझ हो, ऊपर से लाई भी कुछ नहीं हो, और हमारे सर पर मुसल्लत हो गई हो। ज़ैनब का जिस्म लर्जने लगा। ये अल्फाज, ये ताने उसकी रूह तक को जख्मी कर रहे थे। ज़ैनब ने लरजती हुई आवाज में कहा, अम्मी जान, मैंने क्या कसूर किया है? मगर गजाला के दिल में कोई नरमी ना आई, बल्कि वो और ज्यादा गुस्से में आ गई। गजाला ने उसका हाथ और जोर से पकड़ा और उसे घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले जाने लगी। ज़ैनब लड़खड़ाती हुई उसके साथ चल रही थी। तुम जैसी लड़की की मेरे बेटे की जिंदगी में कोई जगह नहीं। ये कहते हुए गजाला ने दरवाजा खोला और ज़ैनब को बाहर धक्का दे दिया। रहमान वहीं खड़ा था, सब कुछ देख रहा था, मगर उसने ना रोका ना कुछ कहा, बस खामोशी से खड़ा रहा, जैसे ज़ैनब उसके लिए कोई अजनबी हो। गजाला ने रहमान की तरफ देखा और तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। मैं तुम्हारी शादी ऐसी लड़की से करवाऊंगी जो जहेज भी लेकर आएगी और तुम्हें औलाद भी देगी। ज़ैनब दरवाजे के बाहर खड़ी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। आगे जो हुआ वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर दे। उसने एक बार पलटकर घर की तरफ देखा, वही घर जहां उसने अपनी जिंदगी के ख्वाब देखे थे। आज वही घर उसके लिए बंद हो चुका था। ये वो लम्हा था जब ज़ैनब के पास ना कोई घर था, ना कोई अपना, और ना ही कोई सहारा। मगर ज़ैनब घर से निकल चुकी थी। रास्ता सुनसान था, हवा में हल्की सी खुनकी थी और आसमान पर सूरज ढलने को था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, दिल जैसे सीने में बोझ बन चुका था। प्यास, भूख और थकन, हर चीज ने उसे कमजोर कर दिया था। आखिर वो एक बड़े से पत्थर के पास पहुंची और आहिस्ता से उसके सहारे बैठ गई। उसने कांपते हुए हाथ आसमान की तरफ उठाए। या अल्लाह, अब मैं कहां जाऊं? मेरे पास ना कोई घर है, ना कोई अपना, तू ही मेरा सहारा है। उसकी आवाज टूट रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। इसी लम्हे खामोशी को चीरती हुई एक हल्की सी आवाज आई। ज़ैनब चूंकी और आहिस्ता आहिस्ता उस आवाज की तरफ बढ़ी। झाड़ियों को हटाया और जो उसने देखा उसका दिल भर आया। वहां एक सफेद रंग का नन्हा सा हिरन का बच्चा जख्मी पड़ा था। उसकी टांग में तीर लगा हुआ था, खून बह रहा था। ज़ैनब के लबों से बेसाख्ता निकला, या अल्लाह। अपनी तमाम तकलीफों को भला कर। वो फौरन उसके पास बैठ गई, नरमी से उसके सर पर हाथ फेरा। डरो नहीं, मैं हूं। उसने अपने दोपट्टे का एक हिस्सा फाड़ा और बड़ी एहतियात से तीर निकाला। हिरन का बच्चा तड़पा, मगर ज़ैनब ने उसे मजबूती से थामे रखा। फिर उसने कपड़े से उसका जख्म बांध दिया। कुछ ही देर में वो बच्चा सुकून में आ गया। ज़ैनब वहीं पत्थर के साथ कीक लगाकर बैठ गई। वो इतनी थक चुकी थी कि उसकी आंखें बंद होने लगीं और फिर वो सो गई। मगर ये नींद आम नहीं थी। वो एक सख्त पत्थर पर सो रही थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी नर्म बिस्तर पर लेटी हो। हवा ठंडी हो गई थी, माहौल में एक अजीब सा सुकून फैल गया था। सुबह की पहली किरण जब ज़ैनब के चेहरे पर पड़ी तो उसने आहिस्ता आहिस्ता आंख खोली। वो अभी भी थकन और आंसुओं की शिद्दत से कमजोर थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने के मंजर पर पड़ी वो साकित रह गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सांस रुक सी गई। वहां अब वो नन्हा सा हिरन का बच्चा नहीं था जिसे ज़ैनब ने पिछली शाम जख्मी पाया था। उसकी जगह एक इंतहाई खूबसूरत जिनजादी खड़ी थी, जिसकी मौजूदगी में हर चीज जैसे जादुई रोशनी में नहा गई हो। उसका नाम था बदरुल जमाल। उसकी आंखें गहरी और पुरस्रार थीं, जिनमें जादू और हिकमत की झलक थी। लंबे सियाह बाल हवा में लहरा रहे थे और हर बाल पर हल्की सी नीली रोशनी चमक रही थी।
सफेद अरबी लिबास चमकदार चांदनी की तरह बिखरा हुआ था और उसके इर्द गिर्द हल्की नीली जादुई रोशनी की तह ने माहौल को हैरत अंगेज कर दिया। ज़ैनब हैरत और खौफ से पीछे हट गई, लेकिन जिनजादी की पुरसुकून और ताकतवर मौजूदगी ने उसे फौरन डरा नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून दिया। ज़ैनब ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? बदरुल जमाल मुस्कुराकर ज़ैनब की तरफ बढ़ी और नर्म मगर पुरअसर आवाज में बोली, डरो नहीं ज़ैनब, मैं वही हूं जिसकी तुमने मदद की थी। ज़ैनब की आंखें हैरत से फटी रह गईं। वो हिरन। उसने हल्के से सर हिलाया। बदरुल जमाल ने सर हिलाया और कहा, हाँ मैं वही हूं, और तुमने बगैर किसी लालच के मेरी जान बचाई। एक जालिम शिकारी का तीर मुझे लग गया था और तुमने फौरन अपना दुपट्टा फाड़कर जख्म पर बांधा। तुम्हारी दुआओं और रहम की वजह से मैं जिंदा रही। अगर तुम ना आती तो मैं मर चुकी होती। ज़ैनब के दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। उसने जोर से कहा, ये तो मैंने अल्लाह की मदद से किया, ये मेरा फर्ज था। बदरुल जमाल ने ज़ैनब की आंखों में देखा और आहिस्ता से कहा, ज़ैनब आज से तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलाऊंगी और उन लोगों को उनके जुल्म की सजा मिलेगी जो तुम पर जुल्म कर रहे हैं। रहमान और गजाला की जिंदगी अब तुम्हारी दुआ और मेरी ताकत के आगे बेबस होगी। अगर तुम चाहो तो मैं अल्लाह के हुक्म से गजाला और रहमान को उनके गुनाहों की सजा दिला सकती हूँ। ज़ैनब की आंखों में नमी उभर आई। उसने लरसती हुई आवाज में कहा, मैं अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ चुकी हूँ। तभी जिनजादी ने अपनी उंगलियों को हल्का सा हरकत दी और अचानक वो वीरान जगह बदलने लगी। जमीन जैसे सांस लेने लगी, हवा में रोशनी खुल गई और ज़ैनब के सामने एक खूबसूरत छोटा सा घर बन गया। अंदर साफ बिस्तर, खाने का सामान और हर तरफ सुकून, तहफ्फुज़। ज़ैनब हैरत से सब देख रही थी। ये सब मेरे लिए। जिनजादी मुस्कुराई, जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो मुझे याद करना, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगी। दूसरी तरफ दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरते गए और ज़ैनब के जाने के बाद वो घर बिल्कुल वीरान हो गया। जहां पहले उसकी आवाज, उसकी खामोश मुस्कुराहट और उसकी मेहनत महसूस होती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। दीवारें भी जैसे उसकी कमी का मातम कर रही थीं। लेकिन गजाला और रहमान को ये एहसास ही ना हो सका कि उन्होंने अपनी ही खुशियों को अपने हाथों से बर्बाद कर दिया है। कुछ ही दिन गुजरे थे कि रहमान, जो एक 27 साला जवान था, अचानक बीमार रहने लगा। शुरू में बीमारी मामूली थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो एक खौफनाक शक्ल इख्तियार करने लगी। उसकी जबान और हलक में ऐसे दर्दनाक छाले निकल आए कि वो ना कुछ खा सकता था, ना पानी पी सकता था। और फिर ये जख्म उसके जिस्म पर फैलने लगे, ऐसे जख्म जिन पर कोई दवा असर नहीं करती थी। वक्त के साथ उन जख्मों पर कीड़े पड़ने लगे और उसकी हालत नाकाबिले बयान अजियत में बदल गई। गजाला ये सब देखकर तड़प उठती, रोती, दुआएं मांगती, लेकिन ना कोई दवा काम आती, ना कोई दुआ असर करती। रहमान की चीखें रात की खामोशी को चीर देती। वो सारी रात तड़पता, चीखता और अल्लाह से फरियाद करता। एक दिन वो कमजोर आवाज में बोला, अम्मी मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, अल्लाह से दुआ करें मेरी सांस आसानी से निकल जाए। ये सुनकर गजाला का दिल कांप उठा। फिर एक रात आई, सबसे तवील, सबसे अजियतनाक रात। एक हफ्ता हो चुका था, ना उसने कुछ खाया, ना कुछ पिया, ना सो सका। और फिर अल्लाह की कुदरत ने फैसला सुना दिया। उसी रात रहमान अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच गया और उसकी रूह उस दुनिया से परवास कर गई। अगले दिन उसका कफन दफन हुआ और जनाजा अदा कर दिया गया। गजाला जो कभी मगरूर थी, अपने बेटे के सदमे को बर्दाश्त न कर सकी। उसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ गया। वो गलियों में फिरने लगी, लोगों से कहती, मेरे बेटे की शादी के लिए दुआ करो, हम उसके लिए बहू ढूंढ रहे हैं। जब वो अकेली होती तो उसे रहमान नजर आता। उसी हालत में बिस्तर पर तड़पता हुआ आहिस्ता आहिस्ता वो दर दर की ठोकरें खाने लगी और कुछ ही अरसे में एक भिखारी बन गई। वही औरत जो कभी गुरूर में डूबी हुई थी, आज जिल्लत और तन्हाई की तस्वीर बन चुकी थी। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, अल्लाह की लाठी बे आवाज होती है,
और कुछ जुल्म ऐसे होते हैं जिनकी सजा इंसान को उसी दुनिया में मिल जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे ज़ैनब की जिंदगी में क्या हुआ तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहानी का असल मोड़ अभी आना बाकी है।